आज की तारीख। तो वो एक नया एक पैरामीटर बनता जा रहा है, नया लैंडमार्क बनता जा रहा है। तो साथ ही साथ हमारे सबके स्किल बढ़े। मैं साथियों तीसरे बड़े फैसले पे आ रहा हूं। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी आज उपस्थित आप हुए, आप सबको धन्यवाद। और मैं अब प्रश्न लूंगा। थैंक यू सर। सो नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन, starting with Shishir because he has started first. Okay, give him. इनको शिशिर को पहले, इनको एक कृष्ण मोहन 1 मिनट रुक जाइए, शिशिर को इनको दीजिए 2 मिनट। Sir, good afternoon, sir. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have 2 questions. One about the DA/DR. And under the 6th pay commission, there was a provision to merge DA when it is exceeding 50%. So it's a long demand. Now it has exceeded 50%. I believe it is 55% now. If I'm wrong, please correct me, sir. So is there any proposal to merge if it is exceeding 50%? Number one, sir. And if I talk about the... And my second question is about this bridge in Kashi. Will the route be the same like what we have from the from the Mughal Sarai to Varanasi? It will be same, sir? इसका नाम चेंज होके दीनदयाल उपाध्याय हो चुका है। हाँ सर, वो सर नाम अभी भी मुगल सराय चढ़ा हुआ है सर, माफी चाहूंगा मैं। थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो। ठीक है। पहले प्रश्न का जवाब मैं आपको और जानकारी लेके दे पाऊंगा। एक्सपेंडिचर से आए आप? ये फैसला अभी डिस्कशन में होगा, मेरी जानकारी में नहीं अभी। लेकिन आपका जो दूसरा वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिज का लोकेशन आप देखो, एग्जिस्टिंग ब्रिज इसके ये वाला है, ये मालवीय ब्रिज है, राइट? आगे जो दिख रहा है इसके बिल्कुल पैरेलल नया ब्रिज बन रहा है। सो द रूट विल रिमेन द सेम, बट क्या ध्यान रखा गया है जो इस वाले में आपको दिखाई देगा। बेसिकली आप देखो गंगा जी के पास में जो एरिया है वो काफी एक शैलो फ्लैट बेड जैसा है, और जब गंगा जी में पानी ज्यादा आता है तब इसमें पानी स्प्रेड आउट होके एरियाज में जाता है। तो उसमें क्या होता था कि ट्रैफिक यूज्ड टू गेट डिसरप्टेड। सो व्हाट वी हैव डिजाइन्ड इन दिस इज अबाउट अ 15 किलोमीटर स्ट्रेच in which both sides of the bridge we continue the higher level of bridge, higher level of construction, and take it about 11 kilometers on the Prayagraj side, and then make a rail flyover. जो पुराना वाला रेलवे लाइन है उसके ऊपर से फ्लाईओवर लेके then we give the connection. आप माइंड में पिक्चर बना लिए होंगे इसका। इस वाले में क्लियर दिखता है क्या? दूसरी वाली साइड दिखेगा। इस वाली साइड तो करीब करीब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आगे जो टर्न लिया ना उसमें टर्न लेके फिर वापस ऐसे आता है, तो वो अच्छा एक कंस्ट्रक्ट, इससे हमारी रोबस्टनेस बढ़ेगी और बाढ़ वगैरह के टाइम में भी कोई ट्रैफिक का डिसरप्शन नहीं। कृष्ण मोहन जी आप अपना परिचय दे दें। मेरा सवाल जो आपने एमएसपी बढ़ाया उसी से थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक इंटरेस्ट में हट के है वो। उसका आपने जो गेहूं का वीट का आपने एमएसपी है करीब 2,425 रुपए रखा है, परफेक्ट सर। बट जो लोगों को परेशानी आती है, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, लेकिन लोगों को परेशानी ये आती है कि एमएसपी पे सरकार खरीदती गेहूं है 2,425 रुपए किलो, बट मार्केट में जो फ्लोर है आटा वो 30 रुपए 35 रुपए से कम कहीं नहीं जाता।
वेयर दिस मनी गोज, क्योंकि इट नीड्स टू बी चेक्ड, क्योंकि अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है वो वी आर द कंज्यूमर। तो सरकार अगर उनको 2425 रुपए देती है, तो हमसे अगर 30 रुपए लिया जाता है, आटे का 1 किलो का कीमत लिया जाता है, तो ये कैसे चेक होगा? इसके लिए सरकार कोई मैकेनिज्म बनाएगी आगे आने वाले समय में। अच्छा पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट 124। Hi sir, I'm Piyush from India Today Aaj Tak. My question is regarding the MSP. We have seen as to how in various cabinets the government has been announcing some measures for farmers, but there are still farmers who are sitting there at the border areas. In fact, one of them said that they wanted to create a narrative for the Congress party, but Congress failed to form the government. What do you have to say to these farmers who are sitting there at the Punjab-Haryana borders? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति संकल्पबद्ध है, किसानों के, अन्नदाताओं के वेलफेयर के प्रति, उनकी इनकम, उनकी जीवन स्तर, उनके टेक्नोलॉजिकल स्तर सबको बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। और 10 साल का रिकॉर्ड सामने है। थर्ड टर्म में जो फैसले लिए वो सबके सामने है। उन सबको देख के निर्णय। 4 लक्ष्मण। सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। मेरा सवाल MSP को लेकर के है। वीट में वैसे 105% की बढ़ोतरी आपने दिखाई है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन पिछले साल से तुलना करें तो सेम इंक्रीज हुआ है। 150 पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी 150 हो रहा है, क्योंकि वीट सबसे ज्यादा लगभग लोग उगाने की कोशिश करते हैं। तो उसके पीछे क्या वजह है? और दूसरा, MSP का बढ़ाना या फिर DA का बढ़ाना ऐसे समय में जब 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई हो, तो क्या इस पे चुनाव आयोग से कोई चर्चा हुई पहले? चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं है। MSP रबी सीजन में बढ़ाई जाती है, अनाउंस की जाती है, और DA हमेशा दिवाली और दशहरा के आसपास हमेशा बढ़ाया जाता है। उसका चुनाव की कोई संबंध नहीं है। 105% कॉस्ट से ज्यादा वो बड़ा फैक्टर है। आप उस फैक्टर को देखिए, ये आपकी कॉस्ट है। पैरामीटर क्या डिसाइड हुआ कि इस कॉस्ट के कंपैरिजन में MSP कितनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एक फेक नैरेटिव बनाने की भी कोशिश होती है कि क्या 50% एक्चुअल में दे रहे हो कि नहीं दे रहे। अभी आपके सामने एकदम आंकड़े हैं। 1182 कॉस्ट आ रही है, 2425 आपका MSP, यानी करीब करीब डबल, 50% से भी ज्यादा, 105%। हर एक में इसीलिए मैंने आप सबसे ये रिक्वेस्ट किया था कि ये लास्ट वाला कॉलम जरूर देखें, इसीलिए इसको हाईलाइट भी किया येलो में। इस कॉलम को जरूर देखें और आपके पास में जो PDF आएगा उसको भी स्टडी करें। इस लास्ट कॉलम में एकदम क्लियरली बताया गया है कि कॉस्ट से कितनी ज्यादा है आज MSP, यानी 50% ज्यादा होनी चाहिए ना, वही फैक्टर यहाँ पे क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड है। 76। पिछले साल के मुकाबले ईयर ऑन ईयर में अगर आप कॉस्ट का भी ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आपको करेक्ट एनालिसिस, आप तो CNBC आवाज से हैं, आप तो जानते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, तो लास्ट ईयर की कॉस्ट इस साल की कॉस्ट देखो, फिर उससे कंपैरिजन। So this is Deepshika from the Economic Times. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 4 या बोल सकते और उससे भी ज़्यादा कई बड़े खुशखबरी हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका इंतज़ार कर्मचारियों और पेंशनर्स कर रहे थे काफ़ी समय से, उसका फ़ायदा मिलने वाला है। पहली बड़ी खबर आ रही है DA मीटिंग को लेकर के, यानी कि कल एक कैबिनेट बैठक की मीटिंग होने जा रही है, या बोल सकते हैं जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, तब ये मीटिंग कल होने वाली है। इसके अलावा अनाउंसमेंट में क्या क्या होगा, क्या उस अनाउंसमेंट में 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के अलावा 18 मंथ्स का DA और DR का एरियर्स भी उसमें शामिल होने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ लाइफ सर्टिफिकेट्स को लेकर के कई सारे पेंशनर्स के डाउट्स हैं। आधार उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आधार उसमें इंक्लूड नहीं है, या थंब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस ओल्ड एज में कई बार पेंशनर्स के थंब काम नहीं करते हैं, आइस काम नहीं करते हैं, तो वो स्पर्श में कैसे, या फिर अदर जो मीडियम है उनमें वो कैसे अपडेट करेंगे, उस पर बात करेंगे। और फाइनली एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के DOPT ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया है सभी पेंशनर्स के हक में लेकर के। और भी इसके अलावा कई सारी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के हम इंफॉर्मेशन और अपडेट्स पर बात करेंगे। आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, इंडिया न्यूज़ की एक खबर थी, मैंने कल भी बताई थी, जिसमें बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर के बात की गई थी।
तो कई सारे बड़े अपडेट्स होंगे जिनको हम डिटेल में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को दबा करके, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के पेंशनरी बेनिफिट्स से रिलेटेड आप न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन समझाए जाते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आपके सारे डाउट्स वहां पर सॉल्व कर दी जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल को 29 रुपीज़ देकर ज्वाइन भी कर सकते हैं और वहां से आप जो भी आप एक्सक्लूसिव हमसे बातचीत कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं विदिन हाफ आवर यानी कि 30 मिनट के अंदर आपका उस सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे सब्सक्राइब के राइट साइड में आप देखेंगे ज्वाइन बटन, उस पर क्लिक करके वहां से हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आपको लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर, जो कि निकल कर आ रही है डीए मीटिंग को लेकर के। कल एक बड़ी कैबिनेट बैठक होने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी कई बार कैबिनेट बैठक हुई है, इससे पूर्व में भी पहले भी, लेकिन उनमें डीए और डीआर की कोई बातचीत नहीं हुई थी। इससे पहले अगर आप पिछले साल की बात करें तो अक्टूबर के पहले वीक में यानी कि अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में ही डीए और डीआर की अनाउंसमेंट कर दी गई थी, लेकिन इस बार डिले हो गया है। लेकिन अब इस बार के त्योहारी सीजन में डीए और डीआर की मीटिंग कल है और कल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर अनाउंसमेंट होती है तो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3% घोषणा हो जाएगी, जिसका भुगतान मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपको जो है अक्टूबर मंथ की पेंशन, सैलरी और फैमिली पेंशन में किया जा सकता है। इसके अलावा आपको 3 मंथ्स का यानी कि जुलाई मंथ का, अगस्त मंथ का, सितंबर मंथ का, 3 मंथ का डीए और डीआर का एरियर्स भी आपके खातों में पहुंचाया जाएगा। तो कल का बड़ा दिन होने वाला है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जो कि निकल कर आ रही है इसी के साथ में, जो कल कैबिनेट बैठक होने वाली है कि कल बहुत सारे प्रिंट मीडियाज में ऐसी खबरें आ रही थी कि जब डीए और डीआर की 3% बढ़ोतरी की अनाउंसमेंट की जाएगी, घोषणा की जाएगी, तो वहां पर 18 मंथ्स के डीए एरियर्स का भी उसमें आपको एरियर्स प्रोवाइड कराया जा सकता है। हालांकि ये सब मीडिया की खबरें हैं जो काफ़ी दिनों से आ रही थी, लेकिन अगर ऐसा वाकई में होता है तो पेंशनर्स और कर्मचारियों का जो लाखों रुपीस का एरियर्स बकाया है 18 माह के डीए और डीआर का, उससे पेंशनर्स को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि मैं अपने पर्सनल तौर पर बताऊं तो हो सकता हो कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर के चांसेस बहुत कम है। इससे पहले भी सरकार जो है रिटर्न ऑर्डर्स में कई बार बोल चुकी है कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, लेकिन फिर भी यूनियंस और पेंशनर्स लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रही थी सरकार से कि सरकार अगर एक साथ पैसा नहीं दे सकती है तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दे सके। लेकिन जब से यूनिफाइड पेंशन सिस्टम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हुई है तब से यूनियंस और पेंशनर्स और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि सरकार से 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तक पहुँचाए, जो कि उनका हक भी है और उनको मिलना ही चाहिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करके बताएगा कि आपको 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट की। बहुत सारे पेंशनर्स कमेंट कर रहे थे कि जब वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने जा रहे हैं या जाते हैं तो वहाँ पर उनका थंब काम नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। या ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो अपने देश छोड़कर अब जा चुके हैं, कहीं दूसरे देश में रह रहे हैं, कहीं सेटल हो चुके हैं, वहाँ पर जो है स्पर्श या फिर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सबमिट करने की आपकी जो वेबसाइट्स वगैरह वर्क नहीं करती हैं, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, जिनका थंब या फिर आधार आपके मीडियम से या बोल सकते हैं कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से ऐड नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको लाइफ सर्टिफिकेट जो है आधार से अगर है आपका उसमें ऐड नहीं है तो आपको मैनुअल भी कर सकते हैं, किसी गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवा करके आप वहाँ पर अपने ऑफिस में भी सबमिट कर सकते हैं। या आपका थंब वर्किंग नहीं है तो भी आप यही सिचुएशन है कि आप मैनुअल वहाँ पर अपने गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवा करके मैनुअल वहाँ पर आप उसको दे सकते हैं और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट जरूर करिए, टाइम से जरूर कर दीजिए, अदरवाइज आपकी पेंशन रुक जाती है। फिर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि पेंशन रुक चुकी है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है।
अब बात करते हैं नौसा इंक्रीमेंट को लेकर के। आप सभी ने देखा कि डीओपीटी ने एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया है जो कि नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के है, और इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी होने के साथ साथ अब उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। काफ़ी बड़ा जो है नोटिफिकेशन या बोल सकते हैं सर्कुलर जारी किया गया है। ये सबसे बड़ी बात इस लेटर में के अनुसार जून में रिटायर्ड हुए पेंशनर्स को जुलाई का और दिसंबर में रिटायर्ड हुए पेंशनर्स को जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। यह दोस्तों एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगा, और उसी के बेसिस पर आपके जो दूसरे बाकी जो अदर अलाउंसेस हैं, जैसे आपका जब रिटायरमेंट के बाद आपके जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, जैसे आपकी ग्रेच्युटी है, आपके और भी लीव इनकेसमेंट्स हैं, और भी जो अदर बेनिफिट्स होते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो उसके बाद में वहाँ पर ऐड वहाँ पर की जाती हैं। तो ऐसे में नेशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई या 1 जनवरी को ऐसे रिटायरमेंट किए गए पेंशनर जो 30 जून को और 31 दिसंबर को रिस्पेक्टिवली जो रिटायरमेंट हो तो उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से 14 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया गया। आपने भी हालांकि ये देखा हुआ इस नोटिफिकेशन में। और अगर आप चाहते हैं कि किन किन पेंशनर्स को इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं या लॉस हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। हम एक सेपरेट वीडियो उसमें ऐड कर देंगे और वहाँ से कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पूरा डिटेल में हम वीडियो बना देंगे कि क्या क्या किन किन कर्मचारियों को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कब से किन पेंशनर्स को इसमें ऐड किया जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी जिसका फ़ायदा पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद बताई जा रही। लेकिन फिर भी डीओपीटी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि 900 इंक्रीमेंट अब कर्मचारियों को मिलेगा जो कि जुलाई और दिसंबर के लास्ट वर्किंग दो रिटायरमेंट होते थे और उनको वहाँ पर नेक्स्ट इंक्रीमेंट नहीं प्रोवाइड कराया जाता था। ऐसे में अगर ये नोटिफिकेशन आता है तो कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए किसी राहत की खबर से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे में पेंशनर्स को कई सारे और भी पेंशनरी बेनिफिट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। अब बात करते हैं इसके अलावा कल की मीटिंग जैसे ही होगी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, और आपको और भी कई सारे इसमें जो खुशखबरी मीटिंग में आएंगी उन सबको आपको हम एक वीडियो में लेकर के वहाँ सारी चीज़ों को अपडेट कर देंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लेकर के कोई या वीडियो को लेकर के कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेगा। हम उस पर नेक्स्ट वीडियो को सारी चीज़ें अपडेट करके जरूर मिलेंगे। और इसके अलावा 18 मंथ्स के DA/DR पर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।